चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। और अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का सवाल नंबर 3। नेक्स्ट क्लास के अंदर बोला था करने के लिए, तो अभी हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि जो समीकरण हैं वो संगत हैं या असंगत हैं, ये हमने चेक करके बताना है, संगत या असंगत। पिछली क्लास में बताया था कि संगत क्या होते हैं और असंगत क्या होते हैं। तो संगत क्या होते हैं? संगत वो मान होते हैं जब हम उसको चेक करते हैं और उसका हल जो है अद्वितीय आ जाए, यानी कि ग्राफ बनाना संभव हो और x और y की एक निश्चित वैल्यू आए, वो मान जो होते हैं वो संगत कहलाते हैं। बाकी दोनों अवस्थाएं जिसके अंदर कोई हल नहीं और अनेक हल होंगे, इन दोनों अवस्थाओं को असंगत अवस्थाएं कहा जाता है। तो हमने सवाल नंबर 3 के 5 क्वेश्चन है, इन पांचों के बारे में बताना है कि कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला है 3x प्लस 2y बराबर है 5 और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर है 7। चेक करने के लिए वही तरीका, क्या करना होता है, ए बी सी निकालने होते हैं। a1 कितना है, ये समीकरण नंबर 1 है, इसलिए ये समीकरण नंबर 2 है, इसलिए पहले समीकरण से a1 होगा 3, b1 होगा 2 और c1 होगा 5, a2 होगा 2, b2 होगा -3 और c2 होगा 7। तो a1 बटे a2 बराबर है 3/2, b1 बटे b2 बराबर है 2 बटे -3 और c1 बटे c2 बराबर है 5/7। तो इस अवस्था में क्या आया, 3/2 बराबर नहीं है 2 बटे -3 बराबर नहीं है 5/7, क्योंकि तीनों वैल्यू अलग अलग आ गई। ऐसी अवस्था क्या कहलाती है? समीकरण का कैसा हल होगा? समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा तो मान जो होंगे वो कैसे होंगे? संगत होंगे। मान जो होते हैं वो संगत हैं। ठीक है, ऐसे हम इसको चेक करके बता सकते हैं। समीकरण नंबर 2 को चेक करेंगे। समीकरण नंबर 2 क्या कहता है? 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर है 8 और 4x माइनस 6y बराबर है 9। ये हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हमारा समीकरण नंबर 2। तो इसके अंदर क्या चेक करना हमने? ए बी सी। a1 कितना है 2, b1 कितना है -3, c1 कितना है 8। ठीक है, a2 4, b2 -6, c2 9। तो a1 बटे a2 कितना आया? 2/4। b1 बटे b2 कितना आया? -3 बटे -6 और c1 बटे c2 कितना आया? 8/9। छोटा करो, माइनस से माइनस खत्म, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 1/2 बराबर है 1/2 बराबर नहीं है 8/9। ऐसी अवस्था में क्या होता है? क्या होता है? दोनों रेखाएं पैरेलल जाएंगी, समांतर निकल जाएंगी, कोई हल नहीं होता। क्या होता है? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो जो होते हैं समीकरण के मान वो असंगत होंगे। कैसे होंगे? असंगत होंगे।
बहुत आसान सवाल हैं, एक बार करोगे, ध्यान से देखोगे, ध्यान से समझोगे तो दोबारा याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी, कभी तक भी नहीं भूलोगे। बस ये समझो कि क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है, जितना पूछा है उतना ही जवाब दो, ना कम दो ना ज्यादा दो। ज्यादा दोगे तो भी नुकसान, कम दोगे तो भी नुकसान। जितना पूछा जाए सिर्फ उतना ही जवाब दो, पॉइंट टू पॉइंट चलो, कभी मार नहीं खाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3/2x प्लस 5/3y बराबर है 7। इसको हम पहले क्या कर लेते हैं, लघुत्तम लेकर हल कर लेते हैं। 6 लघुत्तम, ठीक है। 2 तिया 3 तिया 9x प्लस 3 दूनी 2 पंजे 10y बराबर है 7/1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9x प्लस 10y बराबर है 42। समीकरण नंबर 1 तैयार हो गया अपना। और दूसरा है 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y बराबर है 14। तो समीकरण नंबर 2, a1 कितना है 9, b1 कितना है 10, c1 कितना है 42, a2 कितना है 9, b2 कितना है माइनस के 10, c2 कितना है 14। ठीक है। a1/a2 बराबर है 9/9, b1/b2 बराबर है 10 में माइनस के 10 और c1/c2 42/14। 14 एकम 14, 14 तिया 42, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 10 एकम 10, 10 एकम 10। तो क्या आ गया ये 1/1 बराबर है माइनस का 1/1 बराबर है 3/1। बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं है, इसलिए अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल होगा तो मान संगत होंगे। कैसे होंगे? संगत होंगे। ठीक है, ऐसे हम इसको चेक करके हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 5x माइनस 3y बराबर है 11। 5x माइनस 3y बराबर है 11। समीकरण नंबर 1, 10x प्लस 6y, 10x प्लस 6y बराबर है माइनस के 22। समीकरण नंबर 2, ध्यान से देखो, a1 कितना है 5, b1 कितना है माइनस के 3, c1 कितना है 11, a2 कितना है 10, b2 कितना है 6 और c2 कितना है माइनस के 22। तो a1/a2 5/10, b1/b2 माइनस के 3/6 और c1/c2 11 माइनस के 22। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये कितना आ गया 1/2 बराबर है माइनस का 1/2 बराबर है माइनस का 1/2। ये दोनों तो बराबर हैं, ये बराबर नहीं है, तीसरे वाला बराबर नहीं है और ये दोनों बराबर हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, हमारे पहले दो बराबर नहीं होने चाहिए। पहले दो बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल और मान संगत, और मान संगत। 5x माइनस 3y। ठीक है, अगले क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन आ गया भाई। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 4/3x
प्लस 2y बराबर है 8। हम इसी को हल कर लेते हैं पहले। इसके बटे में 1, इसका लघुत्तम 4x प्लस 6y बराबर है 8 बटा 1। 4x प्लस 6y बराबर है 8 तिया 24, समीकरण नंबर 1। दूसरा 2x प्लस 3y बराबर है 12, समीकरण नंबर 2। वही चेक करो। a1 4, b1 6, c1 24, a2 2, b2 3 और c2 12। a1 बटे a2 4 बटा 2, b1 बटे b2 6 बटा 3, c1 बटे c2 24 बटे 12। कटो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। यानी कि 2 बटा 1 बराबर है 2 बटा 1 बराबर है 2 बटा 1। तीनों बराबर होंगे तो क्या होगा? तीनों बराबर होंगे तो क्या होगा? असंगत होगा, असंगत। और रेखाएं जो हैं वो कैसी होंगी? संपाती, एक दूसरे के ऊपर का जाएगी, कितने भी जगह नहीं छोड़ेगी, बिल्कुल सपाट होकर उसके ऊपर के गुजरेगी। असंगत मान होंगे और रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर के संपाती हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हल हो गया। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, 4 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? चार में भी 5 सवाल हैं। x प्लस वाई बराबर है 5, x प्लस वाई बराबर है 5, 2x प्लस 2y बराबर है 10, 2x प्लस 2y बराबर है 10। दूसरा है x माइनस वाई बराबर है 8, x माइनस वाई बराबर है 8 और 3x माइनस 3y बराबर है 16। 3x माइनस 3y बराबर है 16। और तीसरा है 2x प्लस 6y बराबर है 6, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई बराबर है 6 और 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y बराबर है 4। 2x माइनस 2y बराबर है 2 और 4x माइनस 4y बराबर है 5। इसमें बताना है हमने, फिर से वही चेक करना है कि इन समीकरणों के मान संगत हैं या असंगत हैं। लेकिन साथ में अगर मान असंगत की बजाय संगत आ जाता है, यानी कि अद्वितीय हल आ जाता है, a1 बटे a2 बराबर नहीं है की पोजीशन आ जाती है, तो हमने उसको ग्राफ विधि से आगे हल करना पड़ेगा, उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। नहीं तो नहीं बनाना पड़ेगा, सीधा उसका हल लिख देंगे कि भाई इसके मान असंगत हैं और इसका ये हल होगा। ठीक है? कैसे? पहला है x प्लस वाई बराबर है 5, समीकरण नंबर 1। 2x प्लस 2y बराबर है 10, समीकरण नंबर 2। फिर चेक करेंगे, a1 1, b1 1, c1 5, a2 2, b2 2, c2 10। a1 बटे a2 बराबर है 1 बटा 2, b1 बटे b2 बराबर है 1 बटा 2, c1 बटे c2 बराबर है 5 बटा 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1 बटा 2 बराबर है 1 बटा 2 बराबर है 1 बटा 2।
क्या होंगे मान? मान असंगत होंगे। क्या होंगे? असंगत होंगे। बस इतना ही बताना हमने और सवाल खत्म, क्योंकि आगे हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अगर हमारे मान अद्वितीय हल के अंदर आ जाते हैं तो हमें मान बनाना निकालने पड़ेंगे ग्राफ विधि से, ग्राफ बना के दिखाना पड़ेगा, नहीं तो असंगत की पोजीशन में सवाल वहीं पर खत्म हो जाएगा। ऐसे हमने जब मान को चेक करते हैं कि मान जो है वो संगत है या असंगत है, इसका हमें एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि जब भी हमें दो समीकरण दिए जाते हैं उसके ऊपर 3-4 फॉर्मूले लगते हैं। 4 फॉर्मूलों से हल करने की बजाय अगर हम उसको एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका कोई निश्चित मान संभव है या नहीं है, यानी कि ये कोई हल करने के लायक सवाल है या नहीं है, अगर संगत है तो हल करने के योग्य है, अगर असंगत है तो वो आगे हल ही नहीं होगा, उसके ऊपर वैसे ही हम अपनी मेहनत करते रहेंगे। तो पहले चेक कर लो, चेक करने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि इसको हमने आगे हल करना है या नहीं करना है। उस पर हमने मेहनत और टाइम खराब करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सिर्फ 2 मिनट का काम है, इसको एक बार चेक करो, चेक करने से पता चल जाएगा कि ये समीकरण किस पोजीशन तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, आगे हल होगा, कोई मान आएगा या नहीं आएगा। अगर असंगत की पोजीशन है तो उनका कोई मान नहीं आएगा, हम वैसे उनको हल करते रहेंगे और उनका हल होगा ही नहीं। नेक्स्ट है x माइनस वाई बराबर है 8। x माइनस वाई बराबर है 8 और 3x माइनस 3y बराबर है 16। a1 1, b1 माइनस 1, c1 8, a2 3, b2 माइनस के 3, c2 16। a1 बटे a2 कितना आ गया? 1/3। b1 बटे b2 कितना आ गया? माइनस का 1 बटे माइनस का 3। और c1 बटे c2 8 बटे 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, माइनस से गया माइनस। 1/3 बराबर है 1/3 बराबर नहीं है 1/2। ये भी मान क्या है? असंगत, असंगत मान, यानी कि इसकी भी कोई वैल्यू नहीं बनेगी, कोई निश्चित मान नहीं आएगा। असंगत है तो हम इसको भी यहीं पे खत्म कर देंगे, या आगे हल ही नहीं होगा, ना ग्राफ बनाने की जरूरत। ग्राफ बन सकते हैं तीनों पोजीशन में, कोई हल नहीं होगा, या अद्वितीय हल होगा या अनेक हल होंगे। तीनों पोजीशनों के अंदर ग्राफ हम बना सकते हैं, लेकिन वैसे वैल्यू नहीं निकाल सकते असंगत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो एक्स प्लस वाई बराबर है 6। 2x प्लस वाई बराबर है 6। समीकरण नंबर 1। 4x माइनस 2y बराबर है 4। समीकरण नंबर 2। a1 2, b1 1, c1 6, a2 4, b2 माइनस के 2, c2 4। a1 बटे a2 2/4, b1 बटे b2 माइनस का 1/2, माइनस ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। c1 बटे c2 6/4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 बराबर है माइनस का 1/2 बराबर है 3/2। तीनों ही बराबर नहीं है, इसलिए मान क्या हो जाएंगे? संगत मान आएंगे, संगत मान होंगे और हल संभव है। भाई इसका संभव है तो क्या बनाना पड़ेगा? ग्राफ। ग्राफ के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? टेबल बनानी पड़ेगी। ये मैं ऊपर के 3 क्वेश्चनों को साफ कर देता हूँ, ये हमारे हल हो गए। हम यहाँ पे टेबल बना देंगे। समीकरण 1 की टेबल बनाएंगे तो क्या होगा? समीकरण 1 क्या कहता है? y बराबर है 6 माइनस 2x, और समीकरण y
टेबल ये होंगी। इनसे हम पहली टेबल बनाएंगे। एक्स वाई, इसको देखेंगे तो क्या होगा। अगर हम x का मान 0 ले लेते हैं तो y का मान 6 होगा। अगर हम x का मान 2 ले लेते हैं तो 2 दूनी 4, तो इसका मान 2 आएगा। और अगर हम इसका मान 1 ले लेते हैं तो 6 में तो 2 गए, 4 आएगा। दूसरा समीकरण, दूसरी टेबल बनाएंगे भाई इसकी, समीकरण नंबर 2 की, एक्स वाई। अगर हम x को 0 ले लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, माइनस के 4/2 -2 आ जाएगा। अगर हम x की वैल्यू को 1 ले लेते हैं तो 4 एकम 4, 4 में से 4 गए 0, 0/2 0। और अगर हम इसको दो ले देते हैं, x को 2 ले देंगे तो 4 दूनी 8, 8 में तो 4 गए 4, 8 में तो 4 गए 4, तो 2 से बात करें 2। ये आगे भी हमारी दोनों की दोनों सारणी तैयार होगी। सारणी तैयार होने के बाद वही काम, अब देखो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 बड़ा है, 6 तक ही बनाना है। और वो भी y की वैल्यू बड़ी है, अगर बाकी सारी 4 तक है। y की ही 6 4 है, बाकी सारी 0 1 2 तक है। 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा -x है, और ये हमारा माइनस का y है। इधर भी 1 2 3 4। जब ग्राफ का बनाओगे ना तो बराबर बराबर दूरी पर खाने बनेंगे। ये हाथ से बनाने में छोटे बड़े हो जाएंगे, इसमें कोई फर्क नहीं है, समझने का तरीका समझ में आना चाहिए बस। -1 -2 -3 -4। अच्छा, y की वैल्यू 6 है ना, तो इसको और थोड़ा ऊपर तक बढ़ा देंगे। ठीक है, देखो पहले समीकरण के लाइन खींचेंगे हम। x की वैल्यू 0, y की 6, x 0 यो रहा और y 6 यो रहा, दोनों को एक सीध में करेंगे तो निशान और लग जाएगा, 0 6 का निशान। दूसरा है 2 2 का, भाई 2 यो रहा x का, यो y का रहा, यो x का रहा, दोनों हटाने के मिल रहे हैं तो निशान और लग जाएगा, 2 2। तीसरा है 1 4 का, x की 1 या रही, इसको ले जाओ 4 तक, और ये 4 रहा, 1 4 का, तीनों एक सीध में आगे। पहला निशान आ जाए। इसके ऊपर हम अपना समीकरण भी लिख सकते हैं कि हमारा किसकी लाइन है। इस समीकरण की लाइन है या 2x + y बराबर है 6 की, 2x + y बराबर है 6 की लाइन ये। अब नंबर 2 पाओगे 0 -2, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2 यो है, आ जाएगा निशान आ जाएगा, सीधा आ गया 0 -2। फिर है 1 0, x की 1 और y की 0, x की 1 y की 0 की दोनों की सीध खड़ा बना है, याद है 1 0 का निशान, और 2 2 का निशान, ये रहा 2 2। अच्छा 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 अच्छा, 1 0 y का मान, ठीक 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 ठीक, यहाँ नहीं बनेगा भाई, ये माइनस का निशान ले दिया हमने, प्लस का है 1 0, x का 1 और y का 0, x का 1 ये रहा और y का 0 ये रहा, आधा ढेर बनेगा।
और तीसरा मान है 2 2 का 2 2 4 दूनी 8 में तो 4 गए 4 बटे में 2 2 2 का निशान 2 यूरिया और y का 2 यूरिया, इसका भी सेम निशान रह जाएगा। लेकिन ये तीनों एक लाइन में तो ना गई। x की वैल्यू को 0 लिया तो ये 0 हो गया, तो माइनस के 2 आ गए। 1 लिया तो 4 हो गया, 0 बटा 2 हो गया, 0 बटे 2 का 0 हो गया। और अगर मैं इसको 2 ले देता हूँ तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका ग्राफ दोबारा बनाएंगे वही नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास में इतना ही। इसके मान में कई निशान लगाने में गड़बड़ होगी है। 0 माइनस 2 0 और माइनस 2 ये 1 और 0 का निशान ये गया। 0 और माइनस 2 y की माइनस 2 लेनी थी, x की माइनस 2 ले रहे हैं। ठीक है ठीक है, 0 और माइनस 2 यूरिया माइनस 2 है, और वही एक निशान ये है। 1 2 3 तीनों के तीनों निशानों को मिलाएंगे, ऐसे प्रतिच्छेद करती हुई जाएगी। कोई नहीं, हमने क्या कराया, ये माइनस 2 वाई का लेना था, हम एक्स का लेकर बैठ गए थे, इसलिए सवाल नहीं मिल रहा था। बाकी मान हमारे सारे ठीक थे। तो इस तरह से इसके मान निकालने में तो जहाँ पर भी ये प्रतिच्छेद करती हैं उसकी सीध देख लो, एक ताड़ मिल रहा है और एक यार्ड मिल रहा है। तो इस समीकरण के मैन मान 2 और 2 ही होंगे, यानी कि x की वैल्यू भी 2 आएगी और y की वैल्यू भी 2 आएगी। ठीक है, चलो हो गया। इसका ग्राफ बनाना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में और करते हैं, वो भी पूरा कर ही देते हैं, लगे लगाए इसको भी पूरा कर देते हैं। 2x माइनस 2y बराबर है 2, समीकरण नंबर 1। 4x माइनस 4y बराबर है 5, समीकरण नंबर 2। a1 2, b1 माइनस के 2, c1 2, a2 4, b2 माइनस के 4, c2 5। a1 बटे a2 बराबर है 2 बटे 4, b1 बटे b2 बराबर है 2 बटे 4 माइनस माइनस के, और c1 बटे c2 2 बटे 5। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस तो माइनस खत्म, ये अलग हो गया। 1 बटा 2 बराबर है 1 बटा 2 बराबर नहीं है 2 बटे 5। इसके तो मान असंगत आगे, असंगत मान आगे हल ही नहीं होगा, ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं। तो अपने 4 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, और वीडियो को पूरा देखा करो और समझा करो। किसी भी चीज़ सब्जेक्ट से डरने की जरूरत नहीं है। मैथ को देख कर डर जाते हैं कि मेरे को नहीं आएगा, उसके अंदर से दिमाग के अंदर से वो डर निकाल दो। बिल्कुल डर निकाल दोगे तो वो चीज़ें आसान हो जाएंगी जब करोगे। ठीक है, दिमाग के ऊपर पॉजिटिविटी लेके आया करो, जिससे हमें सीखने में मदद मिलती है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में।